बताने की जरूरत होगी। सीपी क्रय मूल्य, जिस प्राइस पे कोई भी आर्टिकल परचेज किया। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, जिस प्राइस पे कोई भी आर्टिकल सेल किया है। ठीक है, फिर भी अगर तुम पूछो कि सेलिंग प्राइस क्या होता है या कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस वो सेलिंग प्राइस होता है जिस पे आर्टिकल को सेल करने पे नो प्रॉफिट नो लॉस। कॉस्ट प्राइस वो सेलिंग प्राइस होता है जिस पे आर्टिकल को सेल करने पे नो प्रॉफिट नो लॉस। गलत बोला क्या? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस ही होता है, बट वो सेलिंग प्राइस जिस पे नो प्रॉफिट नो लॉस। ये हम ही ने बनाई, अपने अपना कुछ कलाकारी करनी होती है, कर सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना, क्रय मूल्य वो विक्रय मूल्य होता है। एक्चुअली फिलॉसफी पढ़ी जो डीएलएड करने में थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ती है, तो उसमें हर एक चीज की उटपटांग ऐसे ही परिभाषा दी है, तो हमने इसकी भी बना दी। एक क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा ही सिंपल है तो आराम से करना, मतलब ये नहीं कि तुरंत आंसर करके फट्टे से आंसर बोल के दे। टेक योर ओन टाइम। किसी वस्तु को 100 रुपए का बेचने से 20 रुपए की हानि होती। On selling an article at 100 rupees, a man suffered the loss of 20 rupees. पूरी जान लगा के इंग्लिश बोली, इससे ज्यादा नहीं बोलता। किसी वस्तु को 100 रुपए का बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए की हानि, तो हानि प्रतिशत क्या? एकदम सिंपल। किसी वस्तु को 100 रुपए का बेचने से 20 रुपए की हानि होती, तो हानि प्रतिशत क्या है? बस। हाँ हाँ, कभी भी 100% से ऊपर हो ही नहीं सकती। अगर 100% से ऊपर हानि किसी सवाल में आ रही तो तुम अपना हाथ काट लो, गला काट लो, नस काट लो, हाँ, फिर तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, फिर तुम पता नहीं कहाँ जिंदा हो। 100% की हानि का मतलब होता है किसी चीज को मुफ्त में दे देना। अब इससे भी ज्यादा हो सकता है क्या? अगर कोई चीज, मान लो ये मार्कर हमने 20 रुपए का और इसको हम तुम्हें फ्री में दे, तो मेरी 100% की हानि हुई। इससे ज्यादा हानि हो सकती है क्या? हानि कभी भी 100% से ऊपर हो ही नहीं सकती, और कुछ मनुष्यों के 125 आ गई। आज भी बहुत अच्छे यहाँ जो रुमाल रुमाल नहीं था तो सब कहाँ चले? कैसे रुमाल रुमाल ये या लॉस परसेंटेज दोनों ही सीपी के बेस पे निकाले जाते हैं। मतलब दोनों को निकालने का जो आधार होता है वो क्रय मूल्य ही होता है। तो इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सिमिलरली लॉस परसेंटेज होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। दोनों ही जो निकाले जाते हैं ना वो किसके बेस पे निकाले जाते हैं? तो क्रय मूल्य तो डिसाइड करेगा ना कि किसी चीज को हमने कितने में खरीदा, फिर हम उसे कितने का सेल आउट करेंगे। इन दोनों का कंपैरिजन ही तो डिसाइड करेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज, दोनों के बेस में क्या रहता है? यहां तक ठीक है। देखो इस सवाल में बोला है कि किसी वस्तु को 100 रुपए का बेचा, किसी वस्तु को 100 रुपए का बेचा मतलब सेल किया, 100 का बेचा और 20 रुपए का क्या हो गया? लॉस। दो चीजें हो सकती है, या तो इन दोनों, मतलब हमको क्या चाहिए, हमको दरअसल चाहिए प्राइस, सीपी चाहिए,
दो चीजें सोच सकते हो कि या तो इन दोनों को ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ऐड किया तो 120 है और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ठीक है। यहाँ पे कॉमन सेंस यूज देखो, अगर ये रखने पे जाओगे कि कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस लॉस या सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, अगर रखने पे जाओगे तो कहाँ तक रखोगे, इसलिए कॉमन सेंस यूज। अगर कोई चीज 80 रुपए की हुई, ठीक है, और उसको 100 रुपए का सेल कर दें तो क्या लॉस होगा? ये तो प्रॉफिट की कंडीशन है। 80 रुपए की चीज 100 रुपए की बेच रहे हो, 80 का आइटम 100 का बेच रहे हो, ये तो प्रॉफिट है, लॉस तो है नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। ये ठीक है। अच्छा, 120 रुपए का आइटम अगर 100 का सेल करें तब तो लॉस होगा। 120 का आइटम सेल कितने का? 100 का। लॉस होगा कितने का? तो लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन सीपी इनटू 26। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल किया 50, 2 से इसको कैंसिल किया 30, 50/3 इसको कहते हैं। बस हो गया। भाई का टैबलेट यहाँ पे कॉमन सेंस यूज कर लिया, इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों करके 80 का आइटम 100 का बेचोगे, 80 का आइटम अगर 100 का बेचो तो प्रॉफिट होगा, 120 का आइटम 100 का बेचो तो लॉस होगा। क्वेश्चन में बात किसकी करी थी? लॉस की। तो यही कंडीशन सही। अगर प्रॉफिट की बात करी होती तो ये सही। लॉस की सिचुएशन में सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा हो, उल्टा बोल दिया, लॉस की सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस हमेशा बड़ा हो। तुमने खरीदा ज्यादा का हो, इसी कारण तो लॉस हुआ। खरीद ज्यादा कर लो तो लॉस होगा। जैसे मान लो कोई प्लॉट 10 लाख का है, तुम 13 लाख का खरीदो, ज्यादा का खरीदोगे तो क्या होगा? लॉस। तो लॉस की सिचुएशन में हमेशा सीपी बड़ा होता है। सीपी बड़ा होता है मतलब ऐड कर, लॉस की सिचुएशन में सीपी हमेशा बड़ा होता है। बड़ा मतलब दोनों को जोड़ो, उनको जोड़ोगे तब सीपी आएगा। और प्रॉफिट की सिचुएशन में सीपी छोटा होता है। छोटा होता है मतलब दोनों को घटाओ। यहां तक ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सवाल ज्यादातर लोग गलत ही करते हैं। तुमने गलत किया, इतने सालों से पढ़ा रहे सब गलती करते हैं। अब आसान आसान से सवाल लिख के गौरवान्वित फील कर लो। तुम्हारा नाम क्या? नाम नहीं रखते घर वाले? लकी। दोनों अच्छे ऐसा शुभ होगा तब लकी तो लग तो है ही इनके साथ। क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु 720 रुपए का बेचने पर, किसी वस्तु को 720 रुपए का बेचने पर 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 720 रुपए का बेचने पर 20% का लाभ होता है। ये परसेंटेज में स्टार्ट करना, ठीक। किसी वस्तु को 720 रुपए का बेचने पर 20% प्रॉफिट हो तो सीपी क्या है? किसी वस्तु को 720 रुपए का बेचने पर 20% का लाभ होता है
तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? हाँ, देखो 720 रुपए का बेचने, 600, देखो 720 रुपए का बेचने पर मतलब 720 तो सेलिंग प्राइस है, 20% का लाभ होता है। सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि इसका सीपी तुम 100 रुपए लेट कर लो, ठीक है। अब 100 रुपए का आइटम परसेंटेज में किसी भी का प्राइस वही तो होता है, प्रतिशत में कोई भी वस्तु कितने, 100। तो हम इसका मूल्य जो है वो 100% मान। अब सवाल में बोला कि इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचे, तो 100 का आइटम 20 के प्रॉफिट पे बेचोगे तो बेचोगे कितने का, 120। 100 रुपए का आइटम 20 के प्रॉफिट पे बेचोगे तो 100 की चीज 20 के प्रॉफिट पे बेचोगे तो बेचोगे कितने का, जबकि बेचा कितने का, बस दोनों को कंपेयर, 120 बराबर 720, तो एक बराबर 12 6 12, 12 6 जा 72, कैंसिल हो जाएगा। एक बराबर कितना, 100 बराबर। किसी वस्तु को 750 रुपए का बेचने से, किसी वस्तु को 750 रुपए का बेचने से 25% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 750 रुपए का बेचने से 750 रुपीज का सेल करने से 25% का प्रॉफिट होता है। किसी वस्तु को 750 रुपए का बेचने से 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य मतलब वही कॉस्ट प्राइस। करो करो, टेंशन नहीं करो, आसान सवाल है, कर लो। बताओ, जो मूर्ख है वो खुद से कहाँ कर पाएगा, जो तो नहीं कर पाएगा, बताओ। सिविल का लकीला, यूपी छोड़ो, सट्टा अट्टा बाजार पे जाओ। ड्रीम 11 में टीम बनना तुम्हारे लिए ही यार। आ गया अच्छे से। देखो, इसमें 25% के प्रॉफिट पे सेल किया, 100 का आइटम 25 के प्रॉफिट पे सेल करेंगे तो सेल कितने का करेंगे, तो सवाल में सेल कितने का किया, तो एक बराबर 750 घटे 125। देखो, तुम चाहे तो इसको 5 से काटो, चाहे तो 25 से काटो, चाहे तो 125 से काटो, जिस संख्या का टेबल आता है उससे काटो। किससे काटना है, 125 बन जाए 125 से।
5 से काटा, 5 से काटा 15, 75, 5 से इसको काटा तो अभी भी 5 से काटे, 25 से काटे, 25 6 तो 1 बराबर 6, 1 बराबर 6 तो 100 बराबर, एक और बोले क्या ऐसा? तुम लोग लगा दो, आप बता देना इस क्वेश्चन का आंसर, लिखना जरूरी नहीं, सेम वैसी क्वेश्चन। किसी वस्तु को 700 रुपए का बेचने से, किसी वस्तु को 700 रुपए का बेचने से 40% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 700 रुपए का बेचने से 40% का लाभ होता है, 40% का प्रॉफिट होता है 700 रुपीज का सेल करने। नहीं, महिला सशक्तिकरण। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या? कहाँ पे लिया था ये जो चिंगम जो चबा रहे हो जो लोग करते हैं? प्रॉफिट में अगर 100 में 25 ऐड करके 125 किया, तो अगर लॉस हुआ होता तो 100 में 25 माइनस करके यहाँ क्या करते, 75 है ना। कोई आर्टिकल 100 का है, 25% के लॉस पे अगर बेचा तो कितने का बेचा, 75 का। प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं तो लॉस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन है, लिखो किसी वस्तु 450 रुपए का बेचने से किसी वस्तु को 450 रुपए का बेचने से 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को 450 रुपए का बेचने से 10% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य है। हाँ, ये वाले सवाल तैयार है, ये वाले पैटर्न तैयार है, ये पैटर्न तुम्हें तैयार है, क्या तारीफ कर रहे हैं नहीं सही, यही तारीफ करो किसी की तो कोई सीरियस नहीं लेता। आ गया 500, 500 आया, देखे चलो अभी कुछ तो कट्टम जीरो ही कुछ लिख दो, देख लो इसमें क्या। भैया बेटी फूल पत्ती बनाया करते हैं पहली चीज, सवाल थोड़ी नहीं हल करते। परसों के दिन क्लास पढ़ा रहे थे, मोटू पतलू का पतलू बना दिया, पीछे से देखने में लगता है कि लड़का पढ़ रहा है, देखो लगातार सवाल लगा रहा, वहां पतलू को और पतलू के चश्मा नहीं पहना है। देखो सीपी 100 टैक कर लिया, यस सर, ठीक है, 10% का लॉस हुआ, तो 10% का लॉस हुआ, 100 की चीज 10 के लॉस पे सेल करी, तो सेल कितने की करी, सवाल में कितने की, बस 90 से डिवाइड, तो 1 इज इक्वल, ये तो डिवीजन भी आसान है, 0 0 का तो 95, 1 बराबर 5 और सीपी कितना है, तो बस 100 बराबर 100 और 5 का गुणा, 5 into 100 कितना, इस टाइप के सवाल कर लो, आते वाते नहीं है ये पेपर, ठीक है। अब इतने आसान थोड़ी नहीं तुमसे पूछेंगे सवाल,
बट ये है कि अगर तुम्हें ये भी नहीं आएगा तो आगे सवाल क्या आएगा, इसलिए आना जरूरी। ये समझ गए हो तो आगे बताए। किसी वस्तु को, अगला टाइप है, किसी वस्तु को 2.5% की हानि पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 2.5 किसी वस्तु को 2.5% की हानि पर बेचा जाता है, 2.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 80 रुपए अधिक में बेचा जाए, यदि इसे 80 रुपए अधिक में बेचा जाए, यदि इसे 80 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 7.5% का लाभ होगा, 7.5% का प्रॉफिट होगा। यदि इसे 80 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 7.5% का प्रॉफिट होगा, 7.5% का प्रॉफिट होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो, इस टाइप का सवाल एमडीएस जैसे पेपर में आ सकता है। हमने 100 रुपए के आर्टिकल मान लिया कि आर्टिकल का प्राइस 100%, परसेंटेज में हमेशा 100 ही लगता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ठीक ठीक ठीक, शांत। देखो, अब ये भी इससे पहले वाले जो सवाल थे, इससे पहले क्या सवाल थे, इस तरह की बोले कि किसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पे सेल किया जाता है और अगर उसका सेलिंग प्राइस 720 रुपए हो तो वस्तु का सीपी क्या है। यही टाइप का थिंग कराए और इसको 100 से कराए, 100 यूज करके कराए, 100 यूज करके कराए, मतलब इस तरह से कराए कि हमने लेट कर लिया कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100 और 20% के प्रॉफिट में सेल किया है, तो 100 के आर्टिकल 20 के प्रॉफिट पे सेल करेंगे तो, और जबकि सेल कितने का किया 720, एक बराबर 0 0 या 12 से या 70, एक बराबर 6 के तो 100 बराबर 600। ये तरीका बताए। अच्छा, इसको करने का ये भी तरीका होता है, जैसे बोल दिया ना क्वेश्चन में 20% के प्रॉफिट पे सेल किया, तो 20% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, ये भी एक्चुअली आना चाहिए, इसलिए बताया आगे यूज होगा। बल्कि अगर सवाल बवाली होता है तो यही तरीका यूज होता है। ठीक, 20% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं 1/5। इसमें जो डिनोमिनेटर के प्लेस पे लिखा हो, हर की जगह पे जो लिखा हो, वो हमेशा क्रय मूल्य होता है सीपी। जो हर के स्थान पे लिखा होता है डिनोमिनेटर की प्लेस पे, वो हमेशा क्या होता है सीपी। और जो न्यूमरेटर के प्लेस पे लिखा होता है वो प्रॉफिट हो भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि परसेंटेज किस। अगर प्रॉफिट का परसेंटेज तो अंश में लिखी गई संख्या प्रॉफिट, अगर लॉस का परसेंटेज है तो अंश में लिखी गई संख्या लॉस। ठीक, इस सवाल को करने का एक तरीका ये भी होता है कि 20% के प्रॉफिट का मतलब 1/5, इसमें 5 मेरे लिए क्या है क्रय मूल्य और एक क्या है लाभ, क्योंकि लाभ का प्रतिशत है। अगर ये हानि का प्रतिशत है तो एक मेरे लिए हानि है। और ये फ्रैक्शन तुम लोग को हमने परसेंटेज में लिखा ही कहा होगा कि याद वाद कर लो, जो अभी तक प्रोसेसिंग में है। तो 5 रुपए का आर्टिकल एक के प्रॉफिट में बेचा, तो बेचा कितने का 6। सवाल में कितने का बेचा था 6 बराबर 720, एक बराबर 720 बटे 6 के यानी तो 5 बराबर क्रैमूल 5 है तो 120 इंटू 5 कितना, तो इसी को करने का ये भी तरीका।
एक्चुअली ज्यादातर ये मेथड तब यूज करते हैं जब दो आर्टिकल हो और डबल परसेंटेज। ज्यादातर ये मेथड तब यूज करते हैं, पर आना तो चाहिए, यूज तो तब करेंगे। ठीक है, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन ये बोला था कि किसी आर्टिकल को 10% के लॉस पे सेल किया, किसी आर्टिकल को 10% की हानि पर बेचा और बेचा कितने के, तो 10% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, 10%, 1/10 ही कहते हैं। तो 10% का मतलब 1/10, इसमें 10 वेरिएबल क्या है, सीपी, और एक क्या है, लॉस। 10 रुपए का आर्टिकल 1 रुपए का लॉस में बेचेंगे तो बेचेंगे कितने, तो 9 बराबर, तो 1 बराबर 9 से डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड करोगे कितना है, तो 10 बराबर 10 और 50 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये भी तरीका आना चाहिए, नोट कर लो फिर इस सवाल को। प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रोपोर्शन के बाद सबसे बड़ा लेसन है। प्रॉफिट लॉस में 3 टाइप के क्वेश्चन है, एक आर्टिकल पे जो अभी करा दो, 4-5 क्लास 6 क्लासें लगेंगी। नहीं, पहला प्राइस रुपयों जो अभी करा दो, दूसरा वस्तुओं, उसमें रुपए नहीं दी होती, वस्तुएं दे, और तीसरा टाइप डिस्काउंट। हम सुबह जब जाने वाले थे उस समय तुम इसकी चार्जिंग का वर्णन कर रहे थे कि ये वाला नहीं हो, अभी तक तुम चार्ज ही कर रहे हो, इतना मत चलाया करो। सवाल याद है क्या बोला, फिर से याद है, भूल गए। किसी वस्तु को पहले 2.5% के हानि पर बेचा, फिर बोला अगर 80 रुपया अधिक में बेचा होता तो 7.5% का प्रॉफिट, तो वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक, तो हमने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो यही मान। अच्छा, 2.5 की हानि पे बेचा, तो 100 की चीज 2.5 कम में बेचेंगे तो 97.5 का बेचे। अगर 2.5 के लॉस में है, जैसे 10 के लॉस में बेचते तो 90 का बेचते, वैसे 2.5 के लॉस में बेचा तो 100 में से 2.5 घटाओ, घटाओ में तो कितना है। फिर सवाल में दूसरी कंडीशन बोली, दूसरी कंडीशन ये बोली कि अगर इसे 80 रुपए अधिक में बेचो, तो इसको जब बेचो 80 रुपए बढ़ा के, तो 7.5 का प्रॉफिट होता है। 7.5 के प्रॉफिट का मतलब 100 की चीज कितने की बेचो, 7.5 का प्रॉफिट का मतलब 100 की चीज कितने की, 107.5। यहाँ तक ठीक। पहले कितने का बेचा, 97.5, अभी कितने का बेचा, कितने रुपए अधिक में बेचा, 10, 10, ठीक है, 97.5 से 107.5 कितना बढ़ा, 10, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 97.5 को 107.5 से माइनस किया तो कितना है, मेरे हिसाब से 10 रुपए अधिक में है, तो सवाल में कितने रुपए अधिक में बेचा, 80, तो मेरे अकॉर्डिंग 10% अधिक में बेचा, सवाल में कितना अधिक, तो 1 बराबर, तो 100 बराबर, बस हो गया। नहीं, 10 × 10 परसेंटेज को डिस्क्राइब करता है, रियल वैल्यूज को नहीं, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछा जो रियल नंबर, 10 × 10 परसेंटेज को डिफाइन करता है, मतलब परसेंटेज बता सकते हो कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये तो उससे तुम बता सकते हो। यहाँ पे क्रैमूल पूछा है, क्रैमूल वास्तविक संख्या होती है। या तो ठीक है, देखो इसी सवाल को करने के लिए, इस सवाल के आगे भी काम आएगा। अगर कभी प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन और लॉस परसेंटेज दो गिवन, लाभ प्रतिशत दिया और हानि प्रतिशत, और तुम्हें दोनों को घटाना हो, दोनों के अंतर चाहिए,
लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, दोनों में क्या चाहिए? डिफरेंस। ठीक है, दोनों का अंतर चाहिए, तो इनका अंतर हमेशा जोड़ा जाता है। यस, लाभ और हानि का जो अंतर होता है वो हमेशा जोड़ा जाता है। उसका रीजन ये होता है कि जो हानि है, लॉस, वो एक निगेटिव नंबर, हानि जो होता है वो निगेटिव नंबर, हम निगेटिव नंबर को जब माइनस करो तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। इसीलिए प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? ऐड। अगर प्रॉफिट और प्रॉफिट हो तो इनका डिफरेंस माइनस ही करके निकाले, अगर लॉस और लॉस हो तो इनका डिफरेंस भी माइनस करके निकाले। ठीक है, अगर एक साइड प्रॉफिट है और दूसरी साइड क्या है? लॉस, तो इनका डिफरेंस कैसे निकालोगे? ऐड कर। अगर दोनों जगह प्रॉफिट है तो फिर क्या करोगे? माइनस। अगर दोनों जगह लॉस है, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2.5% का लॉस है और 7.5 का प्रॉफिट है, बोला है कि नहीं? तो इनको क्या करोगे? ऐड करो। तो डिफरेंस कितने का? 2.5 और 7.5, डिफरेंस कितने का? 10। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते कि 2.5 का लॉस हुआ, 7.5 का प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल दोनों में डिफरेंस कितने का? तो उनको ऐड करेंगे। सवाल में डिफरेंस कितने का? तो एक बराबर, तो 100 बराबर। सवाल का सलूशन ऐसे भी कर। ये करने के लिए तुमको ये बात याद है, तो वैसे भी आगे भी यूज होती है, इसी सवाल में नहीं, आगे भी यूज। एक आसान सा सवाल ऐसे ही बोले देता है। किसी वस्तु, ऐसे ही, चाहे लिखो चाहे डायरेक्ट आंसर, किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाए, किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाए, यदि इसे 100 रुपए अधिक में बेचे, यदि इसे 100 रुपए अधिक में बेचे तो 5% का लाभ, यदि इसे 100 रुपए अधिक में बेचे तो 5% का लाभ हो, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? निर्मल, कल आया था, लौटते में पवित्र हो गया होता। 10,000। मजे ले रहे हैं, तुम दोस्त तो समझ रखते, हम कहते हैं दोस्त दोस्त नहीं, हमेशा कुत्ता पालो। कम से कम रैबीज कहाँ हो, उसका इंजेक्शन तो लगवा सकते हो। कितना कितना? 1,000, पड़ोसी भी साथ नहीं दे। अच्छा, किस तरीके से बताएं? ये देखो, समझा तो इसी मेथड से, 5% के लॉस पे बेचा यानी 95 का, और जब 5 के प्रॉफिट में बेचा तो
95 से 105 कितना अधिक में बेचा? 10। सवाल में कितना अधिक? 0 0 1 बराबर कितना? 10 और सीपी कितना? तो 100 बराबर 100 में 10 का गुणा। देख रहे तुम दोस्त समझे। हो गया था ना? अगला टाइप लिखो। ये तो हो गया हो गया था। तुम लोगों से बाद में जब भी पूछो हमेशा हाई में आंसर देते हो, पहले जब पूछ लो तो ना में आंसर देते हो। एक व्यापारी मार्को पोलो पढ़े हैं? पढ़ा है ना मार्को पोलो? वेनिस का मर्चेंट, बस इसी का सही यार। वेनिस का ही तो था। एक व्यापारी वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। घोटाला तो समझते हो? हाँ हाँ, 10% का घोटाला करता है। घोटाला वही जो बड़े लोग नेता लोग करते हैं, आम आदमी के पहुंच से दूर। एक व्यापारी वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय पुनः 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय पुनः 10% का घोटाला करता है। पहले खरीदते समय 10% का घोटाला किया, फिर बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? उसको ओवरऑल कितने % का प्रॉफिट हुआ ये बता। सही, बढ़िया, बोलो। हाँ, यही तो होता है, एक भी उड़ान लड़का हो तो सही आंसर आते हैं। 10-10 को जोड़ के जो 25 निकाला है, बड़े बड़े तीरंदाज नहीं कर पाते। तुमको पहली बार किसी से खुद से बतियाते देखा है, तो मतलब ये लोग तुम्हारे लेवल के नहीं थे इसलिए इनको तो चाह समझ के नहीं बातें करते। क्या ज्ञान दे रहे थे भैया?
इनसे कुछ भी सीखने से पहले एक चीज समझ लो, ये लड़का 8th क्लास में है। मजाक नहीं करें, सीरियस बता। तो अगर कुछ मैथ में समझाए हम जाए तो अपने रिस्क पे ही समझना। 19, 21, 20, 25 सही। यही चीज तुम्हारी अच्छी है। बिटिया क्या रहा? अच्छा, घोटाला करने का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। एटलीस्ट जो घोटाला करता है उसको तो प्रॉफिट होता है ना। मान लो हम कोई घोटाला करें, अगर हम घोटाला करें तो हमको तो प्रॉफिट होगा ना, मेरे कारण औरों को हो सकता है हानि। हमने घोटाला किया, औरों को हो सकता है हानि, और अगर घोटाला हमने किया है तो हमको क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है। और तो ये खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, मतलब वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है, और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, मतलब बेचते समय भी 10% का लाभ लेता है। क्या चीज? ऑप्शन, ऑप्शन। अच्छा, हाँ सही। यही चीज तुम्हारी अच्छी लगती है, भले टाइम लो सही आंसर देते हो, स्थिरता है तुम्हारे अंदर। दोस्त है खरीदते समय घोटाला समझे हो क्या? क्या कैसे होगा खरीदते समय घोटाला, ये समझाने के लिए बता। हाँ। जैसे 100 किलो आर्टिकल है, 100 रुपए का। ठीक, कोई वस्तु 100 किलो है, 100 रुपए। अब अगर तुम घोटाला करो तो तुम रुपए तो 100 ही दो, पर खरीद एक तो 10 किलो। ये घोटाला हो। हम तुमको बात हो इन लोग की कि चलो मान लो 100 किलो चीनी 100 रुपए की, अच्छे दिन 100 किलो चीनी 100 रुपए की है। अब हम तुमको 100 रुपए देंगे, तुम बदले में 100 किलो चीनी दो। तुम 100 किलो चीनी दो, उसी समय तौलते समय बाटों में ऐसा हेर फेर करे कि वो कितना आ जाए, 100। ठीक, तो इसको बोलोगे घोटाला किया। यहाँ 10 किलो को घोटाला किया खरीदते समय, किया है ना? रुपए तो 100 किलो के दिए, पर खरीदा कितना? 110। तो ये घोटाला हुआ खरीदते समय। खरीदते समय घोटाले का मतलब क्या होता है कि रुपए कम आइटम का पर तौला ज्यादा ले। ये भी कला है। बेचते समय घोटाले का मतलब, बेचते समय घोटाला तो तुम प्रॉफिट तो तुम रुपए से भी ले सकते हो कि पैसा बढ़ा के बेच दो। ठीक है, मटेरियल तुम्हारे पास, तुमने खरीदा कितने का, और 10% का घोटाला यहाँ पे, यहाँ 10% का घोटाला जब करोगे मतलब 10% का प्रॉफिट लोगे, तो 110 का 10%, हाँ 110 का 10% प्रॉफिट कितने का लोगे? अब ये प्रॉफिट तुम रुपए से भी ले सकते हो कि तुम 11 रुपए बढ़ा के वस्तु को बेच, तो 110 की चीज 11 रुपए बढ़ा के बेचोगे तो बेचोगे कितने? 121। 100 का आइटम कितने का बेचोगे? 121। तो प्रॉफिट कितने का? तो भाई तारीफ भी करते हैं। बाकी इसको लगाने के लिए तरीका 10:10। यस, 10% का प्रॉफिट घोटाला मतलब क्या? प्रॉफिट। तो 10% का प्रॉफिट और फिर 10% का प्रॉफिट, 10 का 10%, एक 10 का आइटम एक के प्रॉफिट पे बेचा तो यहाँ 11 × 11
100 का आइटम 121 का प्रॉफिट कितने का? इसी को ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो कि 100 की चीज पहले 10 के प्रॉफिट पे बेची तो 110 की बेची। 100 का आइटम 10 का प्रॉफिट पे बेचा तो कितने का बेचा? 110 का। फिर 10 का प्रॉफिट लिया तो 110 का 10%। 110 का 10% कितना? 110 की चीज 11 के प्रॉफिट पे बेची तो बेची कितने? 100 का आइटम 121 का प्रॉफिट कितने? जैसे मतलब सवाल करने में तुम्हारी चॉइस है, कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। समझाने के लिए यही बेस्ट तरीका कोई 10 into 10 तुमने किया है, ठीक है भैया, अच्छा है, शांत हुई जाओ। ये 10 into 10 परसेंटेज नहीं पढ़ा क्या हमसे? तो परसेंटेज में 10 into 10 हमने पूरी प्रॉपर क्लास पढ़ाई होगी। देखो 10% का प्रॉफिट खरीदते समय इसने लिया और 10% का प्रॉफिट बेचते समय लिया, ठीक है। 10 का 10% क्या होता है? 1। तो 10 रुपए का आइटम 1 के प्रॉफिट में बेचेगा तो बेचेगा कितने? 11। सेम यहाँ पे भी 10 का आर्टिकल 10% मतलब 1 के प्रॉफिट में बेचेगा तो बेचेगा कितने? 11। और 11 into 11 100 का आइटम 121 का 21% का। फोन है वीडियो देना, यूट्यूब ओपन कर देना। ऐसा सवाल लगा ना तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन बोलोगे। एक व्यक्ति वस्तुओं को खरीदते समय 20%, एक व्यक्ति वस्तुओं को खरीदते समय 20% और बेचते समय 10% का घोटाला करता है। एक व्यक्ति वस्तुओं को खरीदते समय 20% और बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत? तो उसका शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत? खरीदते समय 20% और बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत? हाँ, अभी नहीं हुआ होगा। बत्तीस किससे नहीं होगा? 12 into 11 बराबर 132। 10 का 20% 2, 10 में 2 का प्रॉफिट 12, 10% 1, 11। भगवान ने चाहा तो 12 और 11 का गुणा करोगे तो 132 आ जाएगा। अच्छा, गुणा थोड़ा कठिन है, हो सकता गलत करो। आ पा रहा नहीं आ पा रहा? ठीक, किससे किया है? चलो, किसी से हुआ या नहीं? सबसे सही यही है, 10 का 20% दो तो 12 प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे 10 का प्रॉफिट है तो 11, 12 इंटू 11 करोगे तो 132 आ जाएगा। 100 से 132 तो 32 का प्रॉफिट। नहीं तो वैसे भी कर सकते हो, 100 120 फिर 120 का 10% 12, 120 और 12 132, 100 से 132 32 का प्रॉफिट।